Hello students, how are you? Hope you are studying well at home. Today we are going to start the second video of electric potential, part 2. And this is the 8th video in the series of electrostatics. आशा कर रहे हैं आप लोग पहले के वीडियो देखे होंगे, एटलीस्ट वीडियो नंबर 7 देखे होंगे, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किए थे. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वी हैव स्टडीड about the calculation of electric potential due to a dipole. So in the 7th video we have studied the calculation of electric potential of a dipole along the perpendicular equatorial line and the axial line. Okay, so suppose this is a dipole, minus q and plus q. What we have studied? We have calculated the potential at a point on the axial line. This is this line, and on the equatorial line. Now the question is, if the point is for any point, now we are going to calculate V at any point. So please give the heading, students. Today's heading is, we will start with the first topic, potential at any point due to an electric dipole. अब डाइपोल क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है. और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. तो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज अ डाइपोल AB, and here we are having, this is the midpoint and this is the point P. It is neither on the equatorial line nor on the axial line. Now what we will do? This point is at a distance r from the midpoint. ये जो पॉइंट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट कहां पे है? ये पॉइंट इससे r डिस्टेंस पर है. ओके, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको B से जोड़ दिया, इसको A से जोड़ दिया, क्योंकि हमको दो पॉइंट का पोटेंशियल ऐड करना है, पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज. अब ये तो हमको पता है कि ये L और ये L होता है, और इसको हम लोग ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, और यहां से एक परपेंडिकुलर और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, इसका नाम दे दिए C, इसका नाम दे दिए D. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इसका नाम C है तो इन दिस ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज द 90 डिग्री. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ OC? तो लेंथ ऑफ OC विल बी ऑब्वियसली L cos थीटा. OC का लेंथ कितना हो जाएगा? L cos थीटा, और OD का लेंथ भी सेम होगा, L cos थीटा. अब देखो, तो स्टार्ट करो लिखना. लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P which is at a distance r from the midpoint of the dipole. It is any point, ये कोई भी पॉइंट है, ये ना तो एक्सियल पॉइंट है ना तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है. तो अब हम लोग ये देते हैं, तो PB का लेंथ क्या होगा? तो अब देखो, तो PB इक्वल टू PC इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा. और ये जो लाइन है AP इक्वल्स टू क्या होगा? PD इक्वल टू क्या हो जाएगा? R प्लस L cos थीटा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया R माइनस L cos थीटा, ये हो गया R प्लस L cos थीटा. अब हम लोग VA, तो VA क्या होगा? पोटेंशियल एट, VA का मतलब हो गया पोटेंशियल एट P ड्यू टू A. क्या होगा? सिंपल बोलो. तो हम लोग क्या करेंगे? KQ बाई R, यही ना फॉर्मूला है. तो यहां पर हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? KQ बाई R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R. R क्या है? AP का मतलब क्या है? R प्लस L cos थीटा. और VA क्या, VB क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L cos थीटा. ओके, तो टोटल पोटेंशियल V नेट क्या होगा? तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, यहां पे डायरेक्शन का बात नहीं आता है, सिंपली हम लोग इसको ऐड कर देंगे. तो अब यहां पर क्या होगा? तो पहले हम लोग इसको 1/4 पाई या Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू कॉमन ले लिए तो क्या मिला 1 बाई आर माइनस एल कॉस थीटा, ये माइनस है, ये 1 बाई आर प्लस एल कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या मिला q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 2l cos थीटा। ओके, सिंपल इसे मेरे से। अब 2lq क्या होता है p डाइपोल मोमेंट इंटू कॉस थीटा, p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आया आर स्क्वायर, तो इसको हम ठीक से लिख दे रहे। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या मिला कि व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ p। तो नेट वैल्यू ऑफ p v मतलब नेट पोटेंशियल ऑफ v क्या मिलता है, तो नेट वैल्यू ऑफ v इज v इज इक्वल टू p, ये 2lq क्या बन गया डाइपोल मोमेंट p cos थीटा बाई यहां पे क्या आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आ गया? तो ये आ गया हम लोग का v का वैल्यू। अब क्या करेंगे, तो दिस इज द पोटेंशियल। अब जनरली इफ L इज वेरी स्मॉल देन R, अगर L तो मैंने हम पहले बात कर चुके थे कि एंगस्ट्रॉम में होता है, मिलीमीटर में होता है। अगर L बहुत ही छोटा है तो इस पार्ट को हम लोग ओमिट कर देते हैं, तो इस पार्ट को ओमिट करेंगे तो v का फॉर्मूला क्या मिलेगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा बाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ द वैल्यू। तो ये दो आ गया, ये इन जनरल हो गया। और अगर हम लोग L को नेग्लेक्ट कर रहे हैं बिकॉज L इज वेरी स्मॉल, तो हमको ये वैल्यू मिल गया। तो ये मिला किस लिए, ये क्या मिल गया हमको, ये मिला पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग दो केस स्टडी करते हैं। अगर हमको ये पॉइंट कहां लेना है, ऑन द एक्सिस लेना है। अब इसी से दो, तो ऑन एक्सिस क्या होता है स्टूडेंट्स, थीटा कितना होता है 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1, तो v का वैल्यू क्या मिलेगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमको इक्वेटोरियल पॉइंट लेना है तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट अगर लोगे तो ये थीटा कितना बन जाएगा 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, तो v का वैल्यू भी 0, जो कि हम लोग पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो v का वैल्यू अगर एक्सियल लाइन पे है तो क्या होगा 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल लाइन पे है तो 0, और एनी पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला है। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को पढ़ते आ रहे हैं, कब से पिछले 3-4 वीडियो से हम लोग दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को अलग अलग पढ़ते आ रहे हैं। अब वो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज क्या क्या है देखा जाए, व्हाट आर दोस। तो पहला जो है वो है जिसको हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और दूसरा जो है वो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, दैट इज द पोटेंशियल। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज, ये दोनों क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन क्या है। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं द रिलेशन बिटवीन E एंड V। ओके, और हम लोग प्रूव करेंगे क्या कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अब माइनस dV बाई dr को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो dV dr इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लेट अस डिराइव द रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस dV dr। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर एक चार्ज है Q, और इस चार्ज के कारण
ये पूरा जगह पे क्या है, इस पूरे जगह पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया हुआ है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। ओके, इस चार्ज के कारण इस जगह पे पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं ए और वहां पर एक चार्ज है Q0। ठीक है, अब इस Q0 चार्ज को हमको ए से बी तक लाना है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को dr मान लीजिए, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है ये। और यहां का पोटेंशियल क्या है, यहां का पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल मान लो v है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, थोड़ा कम होगा ना, दूरी पर है, तो इसका मान लिया v माइनस dv पे। ओके, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी बहुत कम होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल चूंकि ये क्लोज है, इसको v मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, इससे थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा, dv कम होगा। चलो मान लिया पोटेंशियल dv। अब क्वेश्चन ये है, नाउ द प्रॉब्लम अब ये है कि व्हाट इज, हमको ये तो डिराइव करना है, तो ये जो अब यहां पर इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो यूनिफॉर्म है। अब इमेजिन करो कि यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है E, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज E, तो व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, E इंटू Q। ओके, जानते हैं हम लोग पहले से। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये E इंटू Q0। ओके, ये E इंटू Q0 फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस वन। ठीक है, और इस लेकिन अगर हम इसको मूव कराना चाह रहे हैं A से B के तरफ, तो क्या करना होगा, ये क्या अपने आप आएगा, नहीं, ये फोर्स इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। दिस फोर्स इज ऑब्स्ट्रक्टिंग इट, दिस विल नॉट कम इन दिस वे। देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट टू डू, then we have to apply some external force. Now what is the value of external force, तो external force देंगे, किस लिए देंगे, why external force is required, because you have to move the charge by overcoming this force। इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, माइनस EQ माइनस F। चलो यहां पे लिख दिया माइनस F। ओके, तो ये जो A से B तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, स्मॉल वर्क डन dW, वो कितना होगा स्टूडेंट्स, माइनस F इंटू dr, है ना, कितना होगा, माइनस F इंटू dr, स्मॉल वर्क डन फॉर मूविंग A टू B बाय अप्लाइंग दिस फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, F एक्सटर्नल माइनस F, ये F इसको मान लेते हैं F। ठीक है, तो ये हो गया माइनस F dr। अब F का मतलब क्या है, व्हाट इज F, F का मतलब क्या हो गया, माइनस E इंटू Q0 इंटू dr। ओके, ठीक है, E इंटू Q0 dr, ये क्या हो गया dW। तो अब अगर हम dW को Q0 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिला स्टूडेंट्स, माइनस E इंटू dr। अब वर्क डन बाय मूविंग चार्ज क्या होता है, वर्क डन बाय मूविंग चार्ज को क्या कहते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यही ना डेफिनेशन है कि अगर हम Q चार्ज को यहां से यहां ला रहे हैं तो उसमें कितना वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय चार्ज इज व्हाट, द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी हमको मिला LHS में लेफ्ट साइड में, वो एक्चुअली है क्या, वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना होगा, dV होगा, क्योंकि यहां का पोटेंशियल क्या है, V है, और यहां का कितना है, माइनस, तो ये क्या हो गया, dV हो गया। तो इसको लिख दिया हम लोग dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr। तो यहां से देखो स्टूडेंट्स क्या मिला, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द पोटेंशियल, E इज इक्वल टू dV dr। तो अब हम लोग बाद में देखेंगे कि जहां पर E जीरो होगा वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको समझते हैं कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्या, E एंड V। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब सिंपल है, एक ऐसा सरफेस जहां पे जितने पॉइंट्स हैं उन सब का पोटेंशियल क्या है? सेम है। उसको हम कहते हैं क्या? जैसे मान लो ये हम एक सरफेस मान लिए, अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं इस सरफेस पे, सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस मिलता कहां पे है? तो किसी भी चार्ज स्फीयर का, किसी भी चार्ज कंडक्टर का सरफेस जो होता है, किसी भी हॉलो चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसे? देखो, सपोज यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, हम यहां पर आर डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट इमेजिन कर रहे हैं पी। ओके, अब बताओ मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। के का वैल्यू तो पता है ना स्टूडेंट्स, 1/4πε0 के क्यू बाई आर। अब अगर हम एक स्फीयर इमेजिन करें, एक स्फीयर इमेजिन करें जिसका सेंटर पे ये है और रेडियस आर है, तो अब मुझे बताओ इस पॉइंट, ये पॉइंट का भी तो दूरी वही होगा ना, डिस्टेंस आर होगा ना। तो यहां पर अगर P1 पॉइंट लेते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? यही होगा। अगर यहां पर P2 पॉइंट लेते हैं उसका पोटेंशियल क्या होगा? यही होगा। अगर यहां पर P3 पॉइंट लेते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? यही होगा। तो इसका मतलब अगर मान लो सेंटर पे एक चार्ज है, और इफ अ चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय एनी कंडक्टर, एनी हॉलो कंडक्टर, जरूरी नहीं कि स्फेरिकली हो, द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अगर ऐसा ना हो तो, अगर मान लो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल ना हो तो चार्ज अपने आप मूव करेंगे। मान लो यहां पे पोटेंशियल कुछ और है, यहां पे पोटेंशियल कुछ और है, तो चार्ज विल मूव ऑन द सरफेस, पर ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए जो सरफेस ऑफ, तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब हो गया कि अ सरफेस वेयर ऑल पॉइंट्स, भाई तुम बोल सकते हो अलग तरीके से, ए सरफेस ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम पोटेंशियल। ए सरफेस ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम पोटेंशियल। इक्वी मतलब सेम पोटेंशियल सरफेस, सेम पोटेंशियल सरफेस उसको कहते हैं। अब देखो, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? देखो, हम लोग क्या बोले थे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? क्यू डेल वी, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? क्यू इंटू डेल वी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी। नाउ अब बात क्या है, अगर मान लो हम कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं और उसमें दो पॉइंट ले लिए, ए बी, कहां पर है? दोनों पॉइंट कहां पे है? किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर में है। तो अब मुझे बताओ वर्क डन कुछ होगा? नहीं ना, क्योंकि डेल वी तो जीरो हो जाएगा। क्योंकि मान लो ए, यहां मान लो ये बोर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पर ए है, यहां पर बी है। अब चार्ज को यहां से यहां लाना है, तो यहां का जो पोटेंशियल है वो भी वही का भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? डेल वी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो डेल वी जीरो होने का मतलब वर्क डन जीरो। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन एनी टू पोटेंशियल, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब तो पहला पॉइंट क्या हो गया? नो वर्क इज डन in moving a charge
ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है। अब मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये एक चार्ज है प्लस क्यू, तो अगर हम यहां पर r1 डिस्टेंस पर एक स्फीयर इमेजिन करें तो वो क्या होगा, वो एक क्या बन जाएगा, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। अच्छा, अब थोड़ा और इसको बढ़ाते हैं। अब एक और सरफेस मानते हैं r2 डिस्टेंस पर अगर हम लोग स्फीयर इमेजिन करें तो वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। अगर r3, ये मान लो डिस्टेंस कितना है, ये r2 है मान लो। अब r3 डिस्टेंस पर अगर हम लोग एक स्फीयर इमेजिन करें तो वो भी कितना बन गया, वो भी r3 बन गया, है ना। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है कि एक चार्ज से हम बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, हमेशा रेडियल टू द परपेंडिकुलर टू द क्या, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, और अगर मान लो कहीं का इलेक्ट्रिक पॉइंट फील्ड इस तरीके है तो, अगर कहीं का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके का है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, परपेंडिकुलर। कैसे परपेंडिकुलर, मैं दिखा दे रहा हूं, इस तरीके से परपेंडिकुलर। कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा, ऐसे होगा। वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इक्विपोटेंशियल सरफेस से पार करके निकलेंगे। तो व्हाट आई वांट टू से इज द field lines, electric field lines are perpendicular to the equipotential surface। ये हो गया हम लोग का पॉइंट नंबर 2। अच्छा, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत क्लोज है, बहुत पास में है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब होता है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर इक्विपोटेंशियल एक यहां पे है कि यहां पे है, दूर पर है, तो इसका मतलब क्या होता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दिस आर, ठीक है। कैसे होता है ये, कैसे समझेंगे, देखो कैसे समझते हैं। अभी हम लोग क्या प्रूफ किए थे, ई वी बाई आर, डीवीडीआर मतलब वी बाई आर। तो अगर v तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो E का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और अगर ये डिस्टेंस बहुत यहां पे एक सरफेस है, यहां पे एक है, यहां पे पास में है, तो इसका मतलब उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो यहां पर क्या हो रहा है, इक्विप टू एनी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, अगर ऐसा होता है तो दैट विल लीड टू इसका मतलब हो जाएगा कि उस जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दो डायरेक्शन में है, दो तरफ है। जैसे मान लो यहां पर एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज यहां पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इस पॉइंट पे ऐसे होगा। अब कोई और सरफेस भी इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, कोई और सरफेस भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, कोई और सरफेस भी उसी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब उस जगह उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ऐसे हो जाएगा। पहले वाला ऐसा था, बाद वाला ऐसा हो गया। इसका मतलब एक पॉइंट पे हमको ई का दो डायरेक्शन मिलेगा। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट पॉसिबल। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। ओके, तो ये हो गया ऑल अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है,
दैट इज द इक्वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हम लोग सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहे थे पिछले 2 वीडियो से। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट हम लोग के नया नहीं है, हम लोग जानते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? चलो ग्रेविटेशन के कंसेप्ट से समझा जाए पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है और यहां पर कोई ब्लॉक है, इसको हमको ये यहां तक लाना है एट अ हाइट एच, ठीक है, एच हाइट तक लाना है। तो क्या करना होगा? इसको बोलेंगे उड़ जा, उड़ जाएगा? नहीं, क्या करना होगा? वर्क हैज टू बी डन। कितना वर्क पता है हम लोग को? mgh वर्क करेंगे तो ये ब्लॉक यहां पे आएगा। अब उस वर्क का क्या हुआ? जो हम वर्क किए उससे क्या होता है? उससे जब ये ब्लॉक यहां से यहां चला गया तो जब यहां पर था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मान लो 0, और यहां पर जब चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? mgh। वर्क डन कितना किए? mgh। तो इसका मतलब द वर्क डन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका अब यहां पर दोनों नंबर सेम इसलिए कि पहले हम इसको 0 मान लेते हैं। मान लो ये यहां से और हाइट चले जाते हैं तो जितना वर्क डन किए वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर काइनेटिक है तो काइनेटिक, पोटेंशियल है तो पोटेंशियल। उसी तरीके से हम जो वर्क डन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो वर्क डन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अवेलेबल चार्जेस में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम लोग तो समझते हैं कि वो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, वर्क डन ड्यू फॉर द मूविंग अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम। और इसी में फिर हम लोग 3 चार्ज सिस्टम को भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब जरा देखो, मतलब सिंपल सा बात है, ए बी, चलो मान लेते हैं दोनों ही पॉजिटिव है। ये दो बॉडी का एक सिस्टम है कंटेनिंग 2 चार्जेस। चलो थोड़ी देर के मान लेते हैं Q1 और ये Q2। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R12 ले लेते हैं, या R1 ठीक है, जो भी R12 ले लिए। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्ज सिस्टम? और यहीं से हम लोग फिर 3 चार्ज में भी चले जाएंगे। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि ये दोनों चार्ज पहले यहां पे था नहीं, कहीं और था। अब जैसे मान लो आपको बोला गया 2 पत्थर को लाकर यहां पे सजा दीजिए। ये पत्थर दूर है, एक इधर कहीं है, ये उधर कहीं है। आपको इन पत्थरों को यहां लाके रखना है इस पोजीशन में। तो आप क्या करोगे? पहले इधर जाकर उस पत्थर को यहां पे लाओगे, उधर से जाकर उस पत्थर को यहां पे लाओगे। वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो ये जो वर्क डन करना पड़ रहा है पत्थरों को लाने के लिए, वही वर्क डन क्या होगा? अब जब ये दोनों पत्थर आ गए तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, और हम कहेंगे कि वो जो वर्क डन था वो इनके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो ठीक वही कंसेप्ट हम लोग यहां पे अप्लाई करते हैं।
वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। मतलब हम लोग यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, Q इंटू क्या? V2 माइनस V1। कहां से कहां? अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, चाहे 2 चार्ज हो, 3 चार्ज हो, 10 चार्ज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सिस्टम इन द फॉर्म इट इज। मतलब इन चार्जेस को इंफिनिटी से लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? इन चार्जेस को इंफिनिटी से लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? वही है क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो लेट अस फर्स्ट इमेजिन कि यहां पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ये दोनों चार्ज कहां पे है? ये रहा Q1, ये रहा Q2। ये दोनों चार्ज कहां पे है? इंफिनिटी पे। और हम लोग का पॉइंट क्या था? ये पॉइंट्स था A B। अब हमको क्या करना है? Q1 को उठाकर यहां लाना है, Q2 को उठाकर यहां लाना है, और देखना है कि कितना वर्क डन हम लोग किए। ठीक, अब देखिए ये दोनों चार्ज अभी कहां है? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है? 0। इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, याद रखिएगा। अगर कोई चार्ज इंफिनिटी पे है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। एट द बिगिनिंग, तो स्टार्टिंग करते हैं डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम। तो एट द बिगिनिंग लेट अस कंसीडर देयर इज नो चार्ज एट द पॉइंट्स A and B. Now we have to bring the first charge Q1 from infinity to A. So how much work should be done? कितना वर्क डन करना पड़ेगा? Work done in bringing Q1 from infinity to A. अब बताओ, तो पहले क्या लिखोगे? Work done in bringing Q1 from infinity to A. W1 क्या होगा? बोलो तो। Q, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा, V2 कहां पर आया चार्ज? A पॉइंट पे आया। A पॉइंट पे जब चार्ज आ रहा है तो उसका पोटेंशियल कितना है A पॉइंट का? क्या यहां पे कोई अदर चार्ज बॉडी है? क्या यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो अगर यहां पे कोई चार्ज बॉडी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सब पे इंफिनिटी पे है ना, इंफिनिटी वाले चार्जेस यहां पर इंफ्लुएंस पैदा नहीं कर सकते। दे कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। द चार्जेस व्हिच आर एट इंफिनिटी, ठीक है, जो आदमी अमेरिका में, तुमको उससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम किससे डरोगे? अपने पड़ोसी से, वो तुमको कुछ कर सकता है। तो जो चार्ज इंफिनिटी में है वो चार्जेस से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं है। पोटेंशियल है? नहीं है। यहां का पोटेंशियल 0 और यहां का 0। वेरी गुड। तो 0 माइनस 0, ये पूरा वर्क डन क्या हो गया? 0। तो विदाउट डूइंग एनी वर्क डन ये चार्ज आराम से हिलते डुलते यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसको भी यहां लाना है। अभी काम पूरा हो नहीं हुआ है। तो जब ये चार्ज यहां सेट हो गया तो ये चार्ज क्या कर रहा है? अब एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। दिस चार्ज इज प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर अराउंड, and this B point is inside the electric field of Q1. So now tell me, here will be any potential? क्या यहां पे कोई पोटेंशियल होगा V का? बिल्कुल होगा। कितना होगा? ये होगा कि Q1 बाई R12, है ना? तो इस पॉइंट पर, यहां पर तो पोटेंशियल नहीं था क्योंकि यहां पे कोई चार्ज नहीं था, पर अब तो यहां पे चार्ज है ना, ये है ना, तो इसके कारण यहां पर तो अब पोटेंशियल 0 नहीं होगा। कितना होगा? K Q1 बाई R12। लेकिन हम चार्ज ला कहां से रहे? इंफिनिटी से। वहां का पोटेंशियल क्या है? वहां का पोटेंशियल 0 ही है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू B कितना हो जाएगा? बोलो स्टूडेंट। Q1, सॉरी, कितना चार्ज को ला रहा है? Q2। V2 यहां का पोटेंशियल क्या है? K Q1 बाई R12 माइनस
यहाँ का पोटेंशियल तो जीरो है, तो फाइनली क्या मिला हमको, के Q1 Q2 बाई R12। तो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल, फाइनल वर्क डन, ये हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सेकंड चार्ज। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, पहला वाला तो जीरो ही था, तो देयरफॉर टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब हम K का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R1। Okay friends, so this is the formula for the potential energy of a system। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, अब इमेजिन करो ये हो गया। अब सोचो कि यहां पर हमको चार्ज जाना है C, अब यहीं पे कहीं Q3 भी है बैठा हुआ, उसको कहां तक लाना है, C पॉइंट पे। C पॉइंट कैसा है, देखा जाए कैसा है C पॉइंट। C पॉइंट A से मान लो R13 डिस्टेंस पर है और B से कितना है, R23 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग, अगर 2 पॉइंट सिस्टम है तो यहीं पे खत्म डेरिवेशन। हाँ, यहां पर आप क्या लिखोगे, दिस वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। ये हो गया हम लोग का खत्म काम। अब इसी में हम एक चीज और ऐड कर दे रहे हैं, क्या ऐड कर दे रहे हैं कि अब हम इस पॉइंट पे हमको Q3 को यहां पे लाना है, लेकिन जब हम Q3 को वहां पे लाने जाएंगे तो Q1 Q2 तो ठीक है, तो हमको पहले ये सोचना होगा कि हम पहले Q1 को ला दिए, वर्क डन 0, Q2 को ला दिए, वर्क डन ये रहा, अब Q3 को लाना है C पर। तो जब Q3 को लाएंगे तो हमको पहले ये सोचना होगा कि क्या C पर कोई पोटेंशियल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कितना है, क्योंकि क्योंकि C एक ऐसे जगह पर है जहां पे दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जगह है, C पॉइंट है, इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो यहां पे Q2 आ चुका है ना, अब तो Q2 यहां नहीं है, Q1 यहां नहीं है, यहां पे प्लेस हो चुका है, अब Q3 अकेले पड़ा हुआ है। तो पोटेंशियल एट C क्या होगा, पोटेंशियल एट C क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R13 प्लस Q2 बाई R23। ठीक है, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिए, आशा कर रहे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, Q2 बाई R23। ओके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R13 और Q2 बाई R23, तो ये हो गया V का वैल्यू। ओके, तो दिस इज व्हाट द पोटेंशियल एट C। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C क्या होगा, वर्क डन, इसको W3 नाम देते हैं, क्या होगा Q3 और V माइनस 0, क्योंकि इंफिनिटी का वर्क डन तो 0 ही होता है। तो Q3, तो इसको हम बाद में लिख दे रहे हैं, तो ये क्या आया, V क्या है, दिस इज V माइनस 0 मतलब V, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R13 प्लस Q2 बाई R23 इंटू Q3, यहां पर ही बैठा दिए Q3। ओके, तो अब जो है सम अप कर लेते हैं, अब जब हम लोग सम अप कर लेते हैं तो क्या केस था, तो Q1 को लाने के लिए W1 वर्क डन करना पड़ा, Q2 को लाने के लिए W2 वर्क डन करना पड़ा, Q3 को, अब Q3 यहां पे आ चुका है, वर्क डन कितना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, W3 वर्क डन करना पड़ रहा है। तो टोटल वर्क डन, अब इस सिस्टम का टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 तो 0 है, W2 क्या था
K Q1 Q2 बाई R12 था। अब ये लिखे थे हम लोग, और ये क्या आ गया K। अब जरा इसको देखो, K कॉमन ले लो तो क्या आएगा Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। तो अगर हम K का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बताए हम लोगों को K का मतलब क्या होता है 1/4πε0। तो क्या मिलेगा Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q2 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। ओके, सो दिस इज व्हाट, ये है टोटल वर्क डन इन 3 चार्ज सिस्टम। और यही वर्क डन क्या होता है, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो अब लिख लेना यहाँ पे द पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 3 4 5 6 मल्टीपल चार्जेस का हम लोग किसी भी का हम लोग यहाँ पे 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3 इस तरह अगर मान लो जितने भी सिस्टम है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 4 सिस्टम है, चार्ज है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 2 3 1 3 2 3 इस तरह किसी एनी नंबर ऑफ चार्जेस का हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, hope you have understood the concepts shown in the video, and we will conclude the remaining part in the next video, that is video number 9. Till then, have a nice day and study.